अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जी बस हमारा बुरा हाल होने वाला है क्योंकि हमारी वैनिटी जो है वो डी क्लटर हुई पड़ी है। इतना मेस क्रिएट हुआ है हर जगह, हर मतलब चीज़ें इधर से उजड़ी पड़ी हैं। पूरा ड्रेसिंग टेबल उजड़ा हुआ है। देखें ड्रॉर्स का हाल देखें। मैंने जो पार्सल ऑर्डर किए थे, जो अली एक्सप्रेस से सारी चीज़ें आई थी, वो वैसे बस रखती गई। फिर आपको बताया कि दरम्यान में कुछ लाइट इश्यूज़ की वजह से हमें शिफ्ट भी होना पड़ा था। वापस आए तो फिर बस बहुत बुरी कंडीशन थी। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ जो है वो अपनी वैनिटी को ना ऑर्गेनाइज़ किया जाए। चलें जी, वैनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है और डीप क्लीनिंग है वो आप लोगों के साथ करते हैं। सबसे पहले जो है हमने सारा का सारा सामान जो है वो ये जो लंबे वाला मिरर है इसमें से हमने रिमूव कर लिया, सब कुछ शिफ्ट कर लिया, बेड पे रख लिया था मैंने। फिर उसके बाद हम जो है इसको बारी बारी सारी शेल्फ्स को साफ़ करेंगे। शेल्फ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मुझे लगता है इसके अंदर और भी ज़्यादा शेल्फ होनी चाहिए थी। चलें खैर नहीं बन सकी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से हमने सारी की सारी शेल्फ्स को साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद जो है वो साइड वाला जो है वो बाद में साफ़ करते हैं, पहले इसको साफ़ कर लें। जो लॉन्ग मिरर लगा हुआ है, ठीक है, इसको साफ़ कर दिया। अब मैं इसको आपको करीब करके दिखाती हूँ कि किस तरह की अंदर से वार्डरोब कह दिया, सॉरी, वैनिटी है हमारी। इसको ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। यहाँ मेरी ये लैशेज़ मेरे वलीमे की और बारात की लगी हुई और अभी तक वहीं की वहीं लगी हुई हैं। लेकिन खैर ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती हैं और अच्छी होती हैं क्वालिटी वाइज। मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा अच्छा चलो संभाल के रख लेते हैं, फिर कभी किसी फंक्शन पे यूज़ करनी पड़ जाएंगी। तो ये सारी शेल्फ हमारी साफ़ हो गई है। इधर हम जो है वो देसी पाकिस्तानी लोगों की तरह ना कहीं भी हम शीट बिछाए बगैर नहीं रह सकते। तो एज़ यूजुअल जो हमारा देसी टोटका है, हम इसमें जो है वो शीट बिछा लेते हैं। शीट में क्योंकि पता क्या चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर वैसे भी ये वुड कलर है आपके सामने, वो इस तरह अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर शीट बिछा लें, जितनी है उतनी तो आप यूटिलाइज़ कर लेना। तो मैंने भी इस तरह अच्छे तरीके से शीट बिछाई, शीट को भी अच्छे से साफ़ किया था। अब सारे के सारे जो है चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़ आप लोगों के साथ नहीं कर सकती क्योंकि सारा सामान निकालना पड़ेगा, उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से फिर हो जाता है ज़्यादा काम। ये प्राइस इसकी आपके सामने मेंशन है, ये भी मैंने फोर्ट से ली थी। ये मैंने ले तो ली लेकिन काफ़ी बड़ी थी। लेकिन खैर ये है कि इसका फ़ायदा 5-6 सेक्शन है इसमें, और ज़्यादा मेरा मोस्टली सामान जो है वो इसमें आ जाता है। मोस्टली तरीन जो सामान है मेरा इसी में ही होता है। ये देखे मैंने साइड से भी डीप क्लीनिंग कर ली थी इसकी, सारी चीज़ें निकाल के अंदर से ड्रास भी साफ़ कर लिए थे, ऊपर से भी साफ़ कर लिया था। शीशा भी मैंने न्यूज़पेपर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, कोई स्पॉट नहीं था। ये मेरा मनी प्लांट सड़ गया बेचारा जब से मैं गई थी यहाँ से। सारे मेरे जो मेकअप ब्रशेज़ हैं काफ़ी सारे हैं, 2-3 सेट हैं इसमें। वो सारे मेकअप ब्रशेज़ जो हैं वो मैं सामने इधर अपने इस फेवरेट वाले मग में ही रखती हूँ, जो कि बहुत प्यारा लगता है मुझे, इसी में ही होते हैं। इधर उधर हैं भी सही मेरे ब्रशेज़ पड़े हुए, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ सारे बस जितने भी सेट हैं, 3-4 सेट हैं ब्रशेज़ के, इधर ही रख लेती हूँ मैं। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो डेली रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ वही सामने रखी हुई हैं। इसमें सारे सेक्शन में ग्लॉस हैं, इसमें भी सारे ग्लॉस हैं। और ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो आईज़ के लिहाज से है, मतलब मस्कारा और आई पेंसिल होगी, इस तरह की सारी चीज़ें, कंसीलर वगैरह। और वो उधर लिप लाइनर है दरमियान में मेरा जो मेजर सा सामान है, मतलब नाला पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं सामने पड़ी मिल जाएं इजीली, तो वो सामने पड़ी होती हैं। बाकी ये मेरा सारा का सारा अच्छे तरीके से साफ़ करके नीचे से भी और ऊपर से भी शीट बिछा के पाकिस्तानी लोगों की तरह, तो बिल्कुल अच्छा सा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज हो गया है। और ड्रास जो थे वो मैंने बिल्कुल खाली कर लिए थे, साफ़ कर लिए थे। इनमें भी वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है। ये ड्राज मैंने इसलिए खाली किए हैं क्योंकि मेरा इतना मेकअप का सामान होता नहीं है,
तो ये ना मैंने अपने बेबी के लिए खाली कर लिया ताकि मैं सारी चीज़ें जो हैं वो बेबी की इसमें 3 ड्रॉज में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ। और लास्ट वाले ड्रॉ में हमारी लूडो पड़ी है, मैं और मेरे हस्बैंड लूडो खेले बगैर तो रह नहीं सकते। और बाकी ये वाला जो लॉक वाला था हिस्सा, बाकी सब में लॉक नहीं लगा हुआ, तो मैंने कहा अच्छा चलें बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इधर लॉक वाली जगह में रख लेते हैं। ये जो मेरा सामान था जहेज़ का, कभी इसको यूज़ नहीं किया मैंने, हेयर स्प्रे और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, इनको दोबारा सेट करके रखा। ये लैशेस भी उधर की उधर ही लगी हुई, मैंने उतारी नहीं, कोशिश ही नहीं की। सारे हेयर ब्रशेस और कॉम नीचे वाले शेल्फ में रखे। अपने गॉगल्स, और ये वाला गॉगल जो है वो मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे, बहुत मस्त लगते हैं लगे हुए, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये वाले जो हैं वो वैसे बस लोकल मार्केट से लिए थे, लेकिन लगाए हुए ऐसे लगता है जैसे बंदा अंधा हो, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती है मैं। और ये रही जी मेरी सारी टोटल ओवरऑल ज्वेलरी। इसमें मैंने वॉच रखी हुई है, इसमें मेकअप ब्रशेस थे, और इसमें मेरे ब्रेसलेट्स होते हैं। यहाँ फ़िलहाल 2 ही पड़े हुए हैं, खुल ही नहीं रहा, ये बहुत सख्त है। इसमें ब्रेसलेट्स का इतना शौक नहीं, इसलिए 2 ही पड़े हुए हैं मेरे ब्रेसलेट्स इधर। बाकी के पता नहीं कहीं ना कहीं होंगे शायद, या इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है, 2-3 होंगे, और होंगे तो। ये इसमें ब्रेसलेट अलग करके रख लिए। इसमें सारी आपको पता है मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है, सारी नेक पीसीज और इयररिंग वगैरह ना। और नीचे वाले में सारी रिंग्स पड़ी हुई हैं। रिंग्स के किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। बस आज बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे इसको साफ़ करते कराते। और ये वाली एक बास्केट मैंने यहाँ लगाई हुई है, यहाँ सारा फाउंडेशन, नेल पेंट्स और नेल पेंट रिमूविंग वाइप्स, और ये पूनिया कैचर और मेकअप रिमूविंग वाइप्स, और साइड पे वो पेनलेस जो एपिलेटर है और गौशा वगैरह। और यहाँ लास्ट वाले रैक में जो है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हुए हैं मेरे। ये फेशियल मसाजर, ये स्ट्रेटनर और ये जो है ये नेल पेंट है क्या, आपको दिखाऊंगी। एलईडी जो लाइट वाला होता है, इसका किसी दिन रिव्यू दूंगी। और ये मेरा एपिलेटर, सारी के मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी गैजेट्स हैं वो लास्ट लास्ट पे। और इस बॉक्स में जो है ये भी मेकअप बॉक्स है, जो मेरे जूड़े वगैरह की चीज़ें बची। जब दुल्हन बनी थी तब सारी जो चीज़ें एक्स्ट्रा वगैरह बालों से निकलती हैं वो सारी उधर ही पड़ी हुई थी, मैंने कहा अच्छा चलो कभी काम आ जाती हैं। ये हो गया जी हमारी डीप क्लीनिंग, मिरर भी क्लीन हो गया, हर चीज़। ये लास्ट वाला ड्रॉवर रह गया था, ये मेरे हस्बैंड के नाम है, क्योंकि इसमें सारी उनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी हैं, कुछ उनके हेडफोन्स, पता नहीं क्या कुछ, और सेल्फी स्टिक, इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नहीं किया हुआ, क्योंकि ये है ही ऐसा। सारी चीज़ें जो इस तरह की पड़ी हुई हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। ये रहा जी हमारा साफ़ सुथरा वैनिटी। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।